Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 डे स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास में अब दिन कम है और अभी भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी को ट्विस्ट करना पड़ेगा, बट राइट कंटेंट के साथ में राइट डायरेक्शन के अंदर आप अभी भी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अब जो मैंने आपको लास्ट स्ट्रैटेजीज के अंदर बताया था कि आप एनसीईआरटी के साथ में वन शॉट कर सकते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको नोट्स रेफर करने चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी खुद के कोई नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। उन नोट्स को खोल लीजिए एंड क्विक रिविजन वीडियोस को रेफर कीजिए। ऐसे वीडियोस को रेफर कीजिए जो 18 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करा दे, क्योंकि इससे ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। अब आपको ये चीज टारगेट करनी चाहिए कि एक दिन के अंदर कम से कम नहीं भी तो 2 चैप्टर्स या 2 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। दैट मीन्स आपको 40 मिनट लगभग जो है आपके 2 चैप्टर्स को लगने चाहिए। अब दिन के 40 मिनट लगभग अगर आप यहाँ पर लगा देंगे 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दैट मीन्स चैप्टर्स को समझने के लिए, तो अब आपको उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन से आपको पता रहेगा कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस देगा और आपका लेवल प्रेपरेशन का कैसा है। एंड इनफैक्ट अलग अलग क्वेश्चंस को ट्राई करने से तो आपको चैप्टर के ऊपर और ग्रिप पड़ेगी। तो इसके लिए आप सीबीएसई के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। चाहे तो 2020 के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो 2021 से जो टर्म 1 के एमसीक्यूज हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। तो वो दोनों ट्राई कर सकते हैं। पर आपका इंटायर इस पूरे के पूरे टाइम पे आपका रूल यही होना चाहिए कि 30% टाइम आप अपना कंटेंट को दे रहे हैं और 70% टाइम आप अपना प्रैक्टिस को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 18 से 20 मिनट अगर आप किसी एक चैप्टर को दे रहे हैं पढ़ने या उसको समझने के लिए, तो 48 से 50 मिनट्स कम से कम आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी बजाय कॉन्सेप्ट के। आपको जैसे एक बार स्टोरी लाइन समझ में आ जाती है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अगर आप करके देखोगे तो वो ज्यादा मैटर करेंगे बजाय मल्टीपल टाइम किसी चैप्टर को रिवाइज करने के। अब जब मैं बात करती हूँ कि आपको 70% प्रैक्टिस करनी है, अपना टाइम जो है वो 70% प्रैक्टिस में लगाना है, तो ऐसे में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करना पड़ेगा। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आप अलग से 20 मिनट जो है वो निकाल के रख सकते हैं। ये 20 मिनट में अगर एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको आंसर राइटिंग भी करना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज पे टिक टिक किया और बात खत्म। कोशिश कीजिए कि आप आंसर राइटिंग भी करें, दैट मीन सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी ट्राई करें। कोशिश करें कि आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम करें, ऐसे ही फ्रेम करें जैसे कि आप ऑलरेडी अपने एग्जाम्स के अंदर करने वाले थे। अगर आंसर राइटिंग में तकलीफ हो रही है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश का आंसर राइटिंग वर्कशॉप, जहां पर हम सैम्पल पेपर्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं, क्या फ्रेमिंग होती है, उसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये वर्कशॉप 9 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और कल यहाँ पर एक मॉक पेपर आपका जो है वो लगने वाला है। 12 तारीख है कल, तो 12 तारीख को एक मॉक पेपर आपका लगने वाला है जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 12 बजे ये टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर आपको 60 मिनट दिए जाएंगे उसे करने के लिए। 60 मिनट्स में जैसे ही आप उसे करके सबमिट करते हो तो हम इवेल्युएट करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स आपकी कॉपी भी चेक होने वाली है यहाँ पे। तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और पता चल जाएगा कि जितना जो भी आपने सीखा है या आपके आंसर्स का अभी लेवल क्या है एंड कैसे आप उस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको इस पूरे के पूरे वर्कशॉप के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने के लेक्चर्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है। इसके साथ में आप ये मॉक पेपर और इसका एवेल्युएशन तो करवा ही रहे हो, एनालिसिस सेशन भी मिलेगा और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स के द्वारा भी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इनमें हमें क्या लिखना चाहिए था। इसके साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट और बाकी सारे एक्स्ट्रा मटेरियल भी यहाँ पर देती रहूंगी। ये जो पूरा वर्कशॉप है ये 499 रुपीज का है। अगर आप मेरा कोड लगाते हो जो कि है SDC18, अगर आप इस कोड को लगाते हो तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगभग 50 रुपए जो है वो माइनस हो जाएंगे और 450 रुपीज के अंदर आपको ये पूरा वर्कशॉप मिल जाएगा। इस पूरे वर्कशॉप को आप 1 महीने तक एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप आज भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप आराम से इसको देख सकते हो। बस मैं आज लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल का मॉक पेपर है, अगर कल का मॉक पेपर मिस हो गया तो इवैल्यूएशन मिस हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ लेने की तो अभी ले लीजिए ताकि से कल के मॉक पेपर में आप बैठ पाए और अपने आंसर्स को एक बार चेक करवा पाए।
अच्छा, इसके साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि आंसर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही चेक होंगे। अभी मैंने जब ये आपको बता दिया है तो नेक्स्ट चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिना बात सैंपल पेपर्स और बाकी सारी चीजों के झंझटों में मत फंसो। अब तुम्हारे पास समय कम है तो इसके लिए सीबीएसई का एक ही सैंपल पेपर और सीबीएसई का एक प्रैक्टिस पेपर, मतलब गिनती के 2 पेपर जो है वो निकाल लो। जैसे ही गिनती के तुमने ये 2 पेपर कर लेने, यहाँ से तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में कोशिश करो कि यहाँ पर जो जिसको मैं चीट शीट कहती हूँ और आप उन्हें शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, वो शॉर्ट नोट्स रखो अपने पास में। ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने में मदद करेंगे। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनके अंदर सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि आपके राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट से लेकर क्या क्या लिखना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपके लिटरेचर के अंदर भी वोकैबलरी हो गई, आपकी की फ्रेजेस हो गए, ये सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए। इनको हैंडी रखो ताकि जब आपका एग्जाम पास में आए 23 तारीख को, जब आप फाइनली इंग्लिश को लास्ट फिनिश कर रहे हो, तब आप इन शॉर्ट नोट्स की मदद से अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये समय नहीं है कि आप एकदम स्क्रैच से कोई चीज को एकदम डिटेल के अंदर पढ़ना शुरू करो। ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेगी, जल्द से जल्द जो है अपना रिजल्ट दिखाएंगे। इनफैक्ट जल्द से जल्द इंग्लिश प्रिपेयर आप यहाँ से कर पाओगे। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करें। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।